अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जब अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर के बाद प्रेशर बढ़ा तो पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बन के सामने आ गई और उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि हम ला ताल्लुकी, उस वक्त नहीं कहा लेकिन बाद में कहा कि हम ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। शुरू में जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वासिफ जलील साहब भी टीवी पर आए, दूसरे रहनुमा भी लंदन से टीवी पर आए और उन्होंने ये कहा कि मुत्तहिदा जैसे पहले चला करती थी वैसे ही अब चलेगी। जब इस पर प्रेशर पड़ा तो एक प्रेस रिलीज लंदन से आई, उसमें कहा गया ज़हनी तनाव की वजह से अल्ताफ हुसैन साहब अब इस चीज का हिस्सा नहीं है, अब वो इस सेटअप का हिस्सा नहीं है। सो ये रद्द-ए-अमल आया मुत्तहिदा की तरफ से। फिर पाकिस्तान में ये सवाल उठने शुरू हुए कि कैसे हो गया कि अल्ताफ हुसैन साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है और मुत्तहिदा लंदन की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं। एट बेस्ट क्या हो रहा है, ये तस्वीरें नहीं लग रही हैं, पार्टी के झंडे से अल्ताफ हुसैन साहब का नाम हटा दिया गया है। ये तक तो हो चुका है, यहां तक बात पहुंची है, लेकिन देखें लंदन से कोई रिएक्शन नहीं आया, बड़ी अनहोनी सी बात है। ले जी, आज स्क्रिप्ट के मुताबिक मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो रिएक्शन भी आ गया है। वासिफ जलील साहब ने ट्वीट की सबसे पहली, वी विल नॉट एक्सेप्ट -1 फॉर्मूला ऑन अल्ताफ हुसैन। ये वासिफ जलील साहब ने कहा जो पहले दिन आके कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर कोई पार्टी नहीं है, कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कोई रेजोल्यूशन यानी करारदाद कौमी असेंबली की हम कबूल नहीं करेंगे। सो ये था वासिफ जलील साहब का। मुस्तफा अजीज आबादी साहब ने कहा वी विल नेवर एक्सेप्ट द चेंजेस इन बेसिक्स ऑफ आवर बिलवड MQM, यानी जो बुनियादी तब्दीलियां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में की जा रही हैं उसको कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है। सो ये था रद्द अमल जो उस तरफ से आया। आज जो आर्मी और जनरल आसिम बाजवा साहब की ब्रीफिंग थी उसमें भी कराची का जिक्र भी हुआ और जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में भी बताया गया। मेरे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद, शुक्रिया आपका। अनीस एडवोकेट साहब पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब, ये इरम फारूकी साहब अभी लाइन पे साबिक MP है, ये वो लोग हैं जो छोड़ के जा चुके हैं अल्ताफ हुसैन साहब को, ये सब ये कहते हैं कि यही होगा, यही एक्सपेक्टेड है। आपको भी ये तवक्को थी कि या ये क्या, इसको किस तरह रीड करेंगे? ये टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक है या वाकई में लड़ाई है मुत्तहिदा इस्लाम पाकिस्तान और लंदन? देखिए काशिफ, फिलहाल तो बेपनाह कन्फ्यूजन है। कौम भी कंफ्यूज है, आप और मैं भी कंफ्यूज हैं कि MQM कहाँ खड़ी है और जो MQM अल्ताफ के साथ हजरात मुंसलिक थे अब वो कहाँ खड़े हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने तो अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी। उन्होंने तो जो बयान दिया उस बयान के बाद तो अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि कोई पाकिस्तानी उनको और या मुहिब वतन उर्दू स्पीकिंग महाजर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला उनको अपना कायद तस्लीम करे। ठीक है, गुंजाइश नहीं रही और उन्होंने तभी तो ला ताल्लुकी का ऐलान किया, वरना तो ना करते। आपने अभी जिक्र किया है कि ये साहिबान जो अब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं ये MQM का हिस्सा थे, अब अलहदा हो गए। क्यों अलहदा हो गए? कोई वजह होगी ना, कोई बुनियादी कोई खलिश या कोई ऐसा तजाद तो था, बयानात थे ना। तो अब सवाल ये है, स्टेज आ गई है कि ये आंख मचोली अब मजीद नहीं खेली जा सकती। MQM की क़यादत जो पाकिस्तान की है उन्हें बड़ा वाज़ेह फैसला करना होगा। अल्ताफ हुसैन के साथ लाताल्लुक हैं तो अमली तौर पर ऐसा उन्हें करके दिखाना होगा। कैसे दिखाएं, ये सवाल है ना जी। जो पहला सवाल तो ये है कि कल कौमी असम्बली का इजलास है और वहाँ हमने फैसला किया है कि जो हर्जा सराई उनने की है, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि हम एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं और उस पर बात करना चाहते हैं, तो तशरीफ़ लाएँ। उनके MNAs मौजूद हैं, असम्बली के फोरम मौजूद है, आएँ, फ़ारूक सत्तार साहब आएँ और उस रेजोल्यूशन की तायद करें और कहें कि बिल्कुल हमें ये कबूल नहीं है, हम इस अल्ताफ के पीछे नहीं चल सकते जो आज पाकिस्तान खुदा न खासा नाउजुबिल्ला मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। ये बड़ा वाज़ेह एक पैगाम उनको देना होगा, उनको अपना वाज़ेह कहना होगा। हमने अपने आइन में तरमीम किया और आइन में ये तरमीम कर रहे हैं और जो एक बिल्कुल एक तसल्लुत था जी, उससे हम पार्टी को आज़ाद कर रहे हैं। उनको बड़ी एक वाज़ेह लाइन लेनी होगी। वो वाज़ेह लाइन बड़े मज़े से लेने की कोशिश करें कि यार हमारी बात मान लें, हम हल्का सा बात करते हैं लेकिन आप हमें वक्त दें, हमें टाइम दें, हमें मौका दें। आप ये एक्सेप्टेबल आपके लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं ऐसा करूँ, कराची के और जो उनका अपना सपोर्ट बेस है ना,
उसके लिए भी ये काबिल कबूल नहीं है। देखिए, सवाल ये है, ये वही लोग हैं जो बिल्कुल जब अल्ताफ़ हुसैन तकरीर फरमाते थे लंदन से तो ये सर नहीं उठाते थे, ऐसे सर झुका के तकरीर सुना करते थे, चाहे गालियां हो, इनको पढ़ जो भी तो तो आपको इल्म में है वो किस किस्म के फैसले करते थे। सुबह कुछ फैसला करते थे, शाम को फैसला पलट देते थे, लेकिन फिर भी कोई उफ तक नहीं करता था। आज यही तबका समझ रहा है कि अब वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं। आज वो समझ रहे हैं कि हम इनका मजीद बोझ नहीं उठा सकते। अगर इनका बोझ उठाते हैं तो हम साथ गलत हो जाएंगे। आज के ये बात दुरुस्त है, क्या वाकई पाकिस्तान ये समझ रहा है या नहीं? मैं ज़ाहिर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये अभी भी छोड़ के गई हैं, अभी रिजाइन किया इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो दरखास्त कर रहे हैं कराची वालों से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं, जो पाकिस्तान के परचम के साथ यकजहती का इजहार करना चाहते हैं, 6 तारीख को निश्तर पाक हम उन्हें दावत दे रहे हैं, आए और पाकिस्तान जिंदाबाद हमारे साथ मिलकर कहें। ठीक, इरम फारूकी साहब, आपको सरप्राइज लगा ये ट्वीट बहुत देर से आई, या ये भी क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में एक बहस चल निकली थी कि रिएक्शन लंदन से भी क्यों नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से ये ट्वीट्स आ रही है? आपको क्या लग रहा है क्यों आई है ये ट्वीट्स? देखिए, मैंने तो ये इनकी मैं ट्वीट को ऑब्जर्व कर रही थी कि काफी दिनों से इन्होंने ट्वीट्स नहीं करी, बिकॉज मैंने तो शुरू से कह दिया था कि वासिफ जलील जैसा जो बंदा है उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर वहां से काम खत्म हो गया तो इसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। ही हैज टू रैप अप हिज स्टफ एंड गो टू यूएस बिकॉज ही इज अ यूएस सिटीजन, एंड देन नदीम नुसरत इज अ यूएस सिटीजन एज वेल। तो अभी जब अल्ताफ भाई का फोन मुझे आया था थोड़े दिन पहले, उस पर भी मैंने उनको यही बात बोली कि आपने जो किया बिल्कुल गलत किया, और आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस कि आप मुर्दाबाद के नारे लगाएं और मैं आपका साथ दूं। मैं आपका साथ कभी नहीं दे सकती। उन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट को डिफेंड भी किया। जो मुझे दुख हुआ कि वो डिफेंड कर रहे जा रहे थे, मुझसे भी डिफेंड कर रहे थे कि देखो पाकिस्तान ने हमें क्या दिया क्या नहीं। मैंने कहा देखें, मुझे तो बहुत दिया, मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूँ और रहूंगी। और आप अगर ये बार बार कहते हैं कि आई एम नॉट द सन ऑफ सॉइल, तो मैं आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज आपके दूसरों के कहने से ये बात नहीं हो सकती। यू वर बोर्न अ पाकिस्तानी एंड यू शुड बी अ लीडर ऑफ दोज पीपल हु आर सप्रेस्ड। गिव देम अ होप, give them the right direction, but you are not giving them the right direction. So वो आपको फोन जब उन्होंने किया वो उस बयान पर कायम थे जिसके ऊपर वो माफी मांग चुके थे बाद में? जी, मुझे अफसोस ही यही हुआ कि मैं उनको 20 मिनट तक सिर्फ समझाती रही, जस्ट लाइक like a mom that it's not right कि आप जो कह रहे हैं, because you are a leader, act like a leader. You have been a leader of all these people who follow you. वो फॉलो करते हैं आपको। अगर आप उनको गलत गाइड करेंगे, कहेंगे जाओ तोड़ फोड़ करो या मुर्दाबाद के नारे लगाओ, और उन्होंने कर दिया, तो वो बेचारियां औरतें जो हैं वो जेलों में चली गई, उनकी फैमिली खराब हो गई, उनके बच्चे बिखर गए। तो आपको क्या मिला उन सारी चीजों से? मतलब आपने मां की तरह 20 मिनट उनको समझाया भी, लेकिन वो नहीं समझे? नहीं, वो नहीं, वो ही वॉज वेरी एडमेंट इन द सेंस दैट ही सेड कि फिर तुम्हें मुबारक हो पाकिस्तान। मैंने कहा बिल्कुल होगा, और इंशाल्लाह मैंने कहा पाकिस्तान कायम और दायम भी रहेगा, हम सब उसका ख्याल रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाजिर कौम का बात करी, तो मैंने कहा देखिए, अगर हम उनको गाइड करेंगे, हम उनको तरीके से समझाएंगे, हर चीजें सही हो सकती हैं। अगर हम टेबल टॉक करें, हम बातचीत पे करें, तो वो ही वॉज एक्चुअली अपसेट ऑन दिस के आर्मी जो है वो मतलब ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की, एमक्यूएम में भी बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इसी तरह ठीक, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा जी। मैं जरा कायरा साहब, बड़ी बात है कि तुम्हें फिर मुबारक हो पाकिस्तान कहते हैं। मैं 20 मिनट माँ की तरह समझाती रही कि पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें अच्छी नहीं हो, कहते तुम्हें मुबारक हो पाकिस्तान। ये तो फिर माइंडसेट ये है कि उन्होंने तो फैसला कर लिया है, जो फिर इसकी तरफ सिग्नल जा रहा है ना इसका, कायरा साहब। और एक और चीज याद रखिए, तकरीर की, माफी मांगी, अमेरिका में फिर वैसी तकरीर की, उससे ज्यादा खतरनाक तकरीर की, टेलीफोन लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक बातें कर रहे हैं। यानी उन्होंने फैसला माइंड बना लिया। ये जो प्रेस रिलीजें हमें नजर आ रही है, ये तो अमूमी खपत के लिए है ना, कि लोग अगर अपसेट हैं तो फिर चलें माफी भी मांग लेते हैं इसके ऊपर। काशिफ, इस वक्त एमक्यूएम वाली जो सूरत हाल कराची में डेवलप है, उसको थोड़ा सा एक और तनाजुर में देखने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कि इस वक्त फारूक सत्तार साहब या उनके जितने भी साथी हैं या उनको जो छोड़ के गए, ये सारे के सारे अल्ताफ हुसैन साहब के साथ थे।
कराची के बहुत सारे लोग अल्ताफ हुसैन साहब के साथ थे, बहुत सारे लोग वो थे जो जबर के तहत उनके साथ थे। दोनों ये कहना कि उनके साथ लोग नहीं थे और ये कहना कि सारे मोहब्बत में थे, ये नहीं था। दूसरी गुजारिश ये है कि लोग भी आस्ता आस्ता उनसे तंग थे। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ था, उनकी पॉलिटिक्स से उनके मेंबरान असेंबली जो हैं, हमारे साथ भी, आपके साथ भी हो सकता है हुआ, जी बिल्कुल, निजी महाफिल में वो इससे तंग थे, इसका इजहार करते थे, इसको डिनाई नहीं कर सकते थे। सही कह रहे हैं। आज एक, और वो आज भी उन्होंने विलफुली ये नहीं किया, उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब की सारी सोच को, उनकी सारी स्ट्रगल को, उनकी सारी कहानियों को गलत नहीं कहा। आज एक वक्त आया, एक इंसिडेंट आया, एक मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है कि नाउ दिस इज एनफ, बस भाई बहुत हो गया। ये हर जमात के अंदर रहा है, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं। आज अगर वो लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि हम अल्ताफ हुसैन साहब के साथ आप नहीं चल सकते, तो इसी की सीरियसनेस पे सवाल है। मैं गुजारिश करता हूँ उसी पे क्या बात करने लगूँ। सो उस पर एक शक का शायबा रहेगा, आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को भी रहेगा, और इस शक के साथ उन्हें कुछ अरसा चलना पड़ेगा, इसलिए कि वो एक दिन के एक नीज एक रिएक्शन के तहत अलग हुए हैं, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि वो चाह रहे थे कि उनको कोई मौका बने और मौका बना है। अब उनकी सीरियसनेस वक्त साबित करेगा। अगर हमारा ये कमर ज़मान कायरा को अगर एनालिसिस के लिए मैं बताने लगूं, देखिए ना, पहली बात जैसे शाह महमूद साहब फरमा रहे हैं कि उनको चाहिए कल हमारी करारदाद को वोट करें, मेरी इत्तला यह है कि अपनी करारदाद ला रहे हैं। वो अभी की खबर यह है कि वो शायद करारदाद नहीं ला रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा डावाडोल हो गया। पहले थी कि करारदाद ला रहे हैं, अभी की ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पे ये चल रही थी कि वो करारदाद नहीं लेके आए, नजरसानी कर रहे हैं। उनको रिएक्शन आया ना, तो ये रिएक्शन नेचुरल है। सारे लोग फारूक सत्तार की तरह नहीं होंगे, कुछ लोग वक्त के साथ चलना चाहेंगे, कुछ लोग रियल टाइम से अलग होना चाहेंगे, कुछ लोग वक्त पाना चाहेंगे। इसी तरह पीछे जो प्रेशर है, और एक और बात ध्यान में रखिए, आप लोग कल करारदाद ला रहे हैं वैसे? बिल्कुल, मेरी इत्तला है, इनको ज्यादा बेहतर पता होगा, हमारी करारदाद तो आ रही है। लेकिन एक बात जो काशिफ और बात समझने की जरूरत है वो ये है कि क्या एमक्यूएम की स्ट्रेंथ, ये जो पॉलिटिकल फेस है, ये है क्या पार्लिमानी शक्ल जो है, जैसे फारूक सत्तार, एमपीएस, एमएनएस, ये एमक्यूएम है, या पीछे बैठे वो सेक्टर कमांडर इंचार्ज जो है वो है जिसको ये कहते असल में, और वो इनको जवाब दे नहीं है, वो लंदन से डायरेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इनके लिए विद इन पार्टी। मैं विद इन पार्टी उनके लिए इम्तिहान है। मेरी जाती राय यह है कि इनके अंदर बहुत सारे लोग वो हैं, आप जो लोग जुर्म के अंदर शामिल हैं, जो तशद्दुद की सियासत करते रहे, बिल्कुल उनको मत छोड़े, लेकिन अगर उनका पॉलिटिकल फेस जो पहले पॉलिटिक्स कर रहा था और आप उनको टॉलरेट करके चल रहे थे, वो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी टॉलरेट हुए, हमारे दौर में भी टॉलरेट हुए, आज भी हो रहे हैं, उनको स्पेस देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को कंसोलिडेट कर सके, और उनको भी चाहिए कि वो बर्दाश्त करें, शक रहेगा। अभी ये खबरें चल रही थी, मैं आपको जुमला देना चाहता हूं। मुझे खुद, मैं जाती तौर पर तजर्बा आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट हमारी खत्म हुई तो बहुत सारे लोगों को शक व शुबात होते हैं, मेरे ऊपर भी थे, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था कि ये क्या बात हुई, क्यों लोग शक करते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन और मैं इसकी लड़ाई भी करता था, बहस भी करता था कि मुझ पर शक क्यों होता है। तो मैंने एक दिन हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल पढ़ा। आपने फरमाया अगर सच्चे हो, दिल से सच्चे हो, तो सफाई मत दो, वक्त तुम्हारी सफाई देगा तो ठीक हो जाओगे। मैं अपने इन दोस्तों को यही कहूंगा कि आपके ऊपर शक रहना है, इस शक के साथ चलो, जो शक करने वाले उनकी दलील दुरुस्त रखो। अनीस एडवोकेट साहब, आप दलील देना जी, आपको शक किस लिए है, किस वजह से शक है आपको? शुक्रिया काशिफ, सबसे पहले दोस्तों को सबको सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, ये जो ट्वीट आया है ये कोई नया नहीं है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये तवक्को थी कि किसी वक्त भी आएगा, क्योंकि अल्ताफ हुसैन खामोश नहीं बैठा हुआ है। वो गुज़िश्ता दिनों भी उसने पूरे लंदन के, अपने यूके के तमाम चीदा लोगों को बुला के उसने इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में भी खिताब किया, और कुछ पाकिस्तान से मेहमान गए हुए थे वो भी वहां पे मौजूद हैं, और वही उसने बातें जो प्रेस क्लब में या अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में, वो उसकी एक मुहिम चल रही है, और उसने ये ट्वीट करवाया है। ये ट्वीट अपने आप को बताने के लिए करवाया है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तो कोई सरप्राइज नहीं है। मुझे परेशानी, हैरानी जो इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद फारूक सत्तार भाई और उनके लोग, वो तमाम चीज जानने के बावजूद, हर चीज को समझने के बावजूद, वो अभी तक हर बात से पहलू तही क्यों कर रहे हैं।
वो इस बात का खुलकर इजहार क्यों नहीं करते? क्या आप नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे क्या? आपको एक वाज़ेह लाइन लेनी होगी, आपको क्लियर कट सामने, क्योंकि ये किसी की जात का मामला नहीं है। अनिल साहब ये बताइए, आप लाइन क्या चाहते हैं? आप कहें ये लाइन लेनी है, अब बताएं तो सही कौन सी क्लियर कट लाइन है? बुला ताल्लुकी कर चुके, झंडों से उतार चुके, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, अल्ताफ हुसैन खुलकर पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, अल्ताफ हुसैन खुलकर भारत से मदद मांगता है, अल्ताफ हुसैन खुलकर इजराइल से मदद मांगता है, अल्ताफ हुसैन ईरान से, अफगानिस्तान से मदद मांगता है। आप मुझे बताइए, क्या एक दफा भी फारूक सत्तार भाई ने या उनके साथियों ने ये खुलकर इस बात की मजम्मत की कि अल्ताफ हुसैन मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए हम अपने आप को अलहदा करके यही तो कर रहे हैं, बयान से भी में तदमीन और कर रहे लंदन हैं। से भी। मैं शाह महमूद को हिसाब से आपका भी यही सेंस है? क्योंकि वो तो जाहिर है कराची, दे आर लुकिंग एट इट ज्यादा माइन्यूटली, ज्यादा करीबी तौर पे देख रहे हैं। अनीस एडवोकेट साहब है, फर्ज करें, मैं आपका भी ख्याल है क्लियर कट पोजीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, कैरा साहब की बात में मुझे वजन दिखाई इसलिए दे रहा है कि कंफ्यूजन है और मुहब्बे वतन भी है, हमें गुंजाइश भी देनी है और तफरीक भी पैदा करनी है उन लोगों में जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। देखिए ना, एमक्यूएम में बड़ी वाज़ेह एक दरार नज़र आ रही है। वो एमक्यूएम के लोग जिसके पास यूके की सिटीजनशिप है, यूएस की सिटीजनशिप है, वो एक बोली बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं और शहरियत रखते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी मुख्तलिफ है। अब मैं समझता हूँ उनकी आसानी पैदा की जा सकती है उनके लिए। इस वक्त थोड़े वो इस वक्त कश्मकश में है। जो उनका कराची का उनका सपोर्ट बेस है ना, उनका सपोर्ट बेस यकीनन है, वो जो वोट बैंक है उससे वाज़ेह पैगाम देना होगा अपनी एमक्यूएम पाकिस्तान को भी कि अगर तुम सही कर रहे हो, झंडों से नाम उतार दिया, क्या करारदाद लानी चाहिए उनको? आपके साथ करारदाद, मैं कह रहा हूं, देखिए ये तो आप कर रहे हैं ना सर, आवाम का तो वोट में ही तरीका हो सकता है ना। देखिए, वोट का तरीका जरूर हो सकता है, लेकिन एक इजहार के बहुत से तरीके होते हैं। वो बिल्कुल इन्हें कहें कि आप जो कर रहे हैं, अगर वो समझ रहे हैं सही दुरुस्त कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनको एतमाद देना है। इस वक्त एतमाद का फुकदान दिखाई दे रहा है उनमें। कैसे दे एतमाद इनको? यही तो सवाल। एक्सप्रेसिंग सपोर्ट। मैं गुजारिश करता हूं, बात यह है कि जो हम उनसे तवक्को कर रहे हैं, आप एक उनकी कैपेसिटी टू डिलीवर भी देखें और कैपेसिटी भी देखें। हाँ, एक 40 साल की ऐसी रफाकत जिसमें रफाकत भी है काशिफ, और पीछे वो प्रेशर अभी कराची से खत्म नहीं हो गया। अल्ताफ हुसैन साहब के सारे बीज कराची से अचानक एक बयान के बाद खत्म नहीं हो गए। चले, लेट मी रीफ्रेज जो आप कह रहे हैं। पहले आप कह चुके हैं वैसे कि सियासी क़यादत तो एक तरफ हो गई है, वो मिलिटेंट तो अब भी लंदन से कंट्रोल हो रहा है, तो उसका डर भी इनको है। इन्होंने खत भी लिखा है शायद। दूसरी बात एक और भी है, और वो ये है कि अगर पहले दिन फारूक सत्तार और उसके साथ चलने वाले लोग ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, तो जो कराची के मेजॉरिटी लोग थे, जो एमकेएम के लोग जो दुखे बैठे थे, क्योंकि ये एक और एंगल भी देखने की जरूरत है। अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को, तहरीक पाकिस्तान को गालियां देके जो एमकेएम का क्लेम रहा है ना आज तक, और जायज क्लेम रहा, हम बनाने वाले कि हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, हमने स्ट्रगल दी, हमने घर बार छोड़े, हमने ये किया, वो उनके बुजुर्गों की कुर्बानी, उनकी स्ट्रगल, उनकी सब कुछ को गाली दी अल्ताफ हुसैन ने। अब वो लोग उसको कबूल नहीं कर रहे, लेकिन उसके जवाब में अगर फारूक सत्तार और वो साथी उसके सारे एक दिन कहते अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, ऐसी तैसी उसकी, तो जो रिएक्शन पब्लिक से आता, क्या फारूक सत्तार वो डिलीवर करने की पोजीशन में होता? या उसको थोड़ा सा रैशनली चलने दीजिए, शक रखिए खुली आंखों से, और उनको कह के रखिए कि जी हम आपको देख रहे हैं। मुझे यकीन है, मेरा ख्याल है, मैं पहले दिन मैंने कहा था कि आई हैव ए सीरियस रिजर्वेशन कि फारूक सत्तार साहब और उनके साथियों में डिलीवरेंस की कैपेसिटी है भी कि नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये करना पड़ेगा। इसलिए काशिफ कि आपने अगर दूसरा रास्ता क्या, ये ट्रांजिशन है, वो तलाक और उसके अंदर फर्क है। एक और बात भी है ना, अगर ये नहीं तो दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि सबको पकड़ो, सब कराची के लोगों को, जितने भी हजारों की तादाद में वो लोग होंगे, उनको पकड़ो के जेल में डाल दो, एमकेएम को बैन कर दो। ये हल नहीं है ना। क्या ये मसले का हल निकल आएगा? ये हल नहीं है। तो हम उनको डिक्टेट करके उनके लिए रास्ते तंग ना करें। मेरा ख्याल है कि जो लोग तशद्दुद को डिनाउंस कर रहे हैं, वो उसके साथ कल ये एक और बात, क्या ये नहीं होता कि आप इम्यूनिटी डिक्लेयर करते हैं, जुर्मों पे भी करते हैं? इस तरह की कैफियत को, टॉलरेंस की कैफियत को लेकर चलिए। मेरा ख्याल है ये ज्यादा जरूरी है। काशिफ, ये बड़ा गौर करने की बात है। आप गौर करें पाकिस्तान के हालात बन क्या रहे हैं। बलूचिस्तान, कराची,
वहां पे बैठे जो अलग पसंद लोग, वो मोदी, अमेरिका का उनके साथ ताल्लुक वास्ता, पाकिस्तान के ऊपर होने वाली जलगार, ये कई सारे ताने बाने हैं। आप अपने अंदर एक इतनी बड़ी लड़ाई खोलने की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो वो है ना, इतनी बड़ी लड़ाई खोलो कि वो अपनी बका के लिए आपसे लड़ पड़े या एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाए कि देखो जनाब, क्या आप समझते हैं कि आप एमक्यूएम को बैन कर दें, सारे लोगों को पकड़ के 20-30 हजार लोगों को पकड़ के अंदर कर ले, उसके बाद अल्ताफ हुसैन क्या करेगा? वो सारी दुनिया में खड़ा होकर अपने बंदे को कहकर देखो मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। मुझे जमात इस्लामी के साथ आपके बांग्लादेश ने यही काम किया ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ब्रेक के बाद बांग्लादेश की सूरत बहुत मुख्तलिफ है। मैं गुजारिश करूं, वहां के होने वाली सूरत को किसी ने सपोर्ट नहीं किया दुनिया में। हमने नहीं किया, हम गुनाहगार हैं उनके। पाकिस्तान ने नहीं किया, उनकी सपोर्ट बेस मौजूद है। और ये भी याद रखें कि उनको हिंदुस्तान की सपोर्ट है, उनको अमेरिका की सपोर्ट है, उनको बहुत सारी ताकतों की सपोर्ट है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद शादी है वफाक की क्या, क्योंकि ये एक इशू गंभीर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, आपकी फौज ब्रीफिंग देती है, वो भी इस इशू पे बात कर रही है। नी जर्क रिएक्शन का जवाब वफाकी हुकूमत पर प्रेशर, अब आप वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर है और वफाकी हुकूमत पर प्रेशर है अल्ताफ हुसैन पर आर्टिकल 6 चलाने का, एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने का। ये वो तमाम प्रेशर्स हैं जिससे सब गुजर रहे हैं। सो यू नो इट इज नॉट अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन की इसके ऊपर हम कहें कि जनाब कशिफ ये हमारा ख्याल है ना, हम हो सकता है गलत हो। शादी देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मसला गंभीर है और होता जा रहा है। तो अब इसमें आपको जो इनकी जो पाकिस्तान की क़यादत है, इन्हें भी बड़ी बुर्दबारी से काम लेना है और हमें भी कोई उनको किसी ऐसी बंद गली की तरफ नहीं धकेलना कि उसमें से जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला तबका है वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। नहीं, हमने वो भी नहीं करना। पर अब तफरीक का वक्त आ गया है, अब एक लाइन खींचनी होगी उसमें तबके में जो बत्थे की और गोली की और बंदूक की सियासत करता है और उस तबके की जो नजरिए की और जमहूरियत की सियासत करता है और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के आइन की सियासत करता है। उसमें ये भी है ब्रेक के बाद बात करें। जो तशद्दुद वाले, आखिरी जुमला, जो तशद्दुद वाले थे ना, उनके खिलाफ तो हमारी एजेंसियां क्रैक कर रही थी, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली किया है। उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए, उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए। दे शुड बी टेकन टू टास्क, उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आके अब वफाकी हुकूमत के ऊपर बड़ा ये बहस हो रही है कि वो क्यों कुछ नहीं कर रहे। एक वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ना। ऐसी ये सिचुएशन आ गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग गए, पाकिस्तान को नासूर कह दिया, तोड़ने की बातें होगी। अब इरम फारूकी साहब कह रही है मेरी जाती बात है, उसमें भी उन्होंने कहा तुम्हें पाकिस्तान मुबारक हो। यानी इस हद तक अगर आगे तो वफाकी हुकूमत पर प्रेशर है, क्या करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। सलीम शहजाद साहब से बात कर लेते हैं। आप लंदन में हैं, लेकिन आप इन्होंने भी फारूक सत्तार साहब की हिमायत का ऐलान किया था। सलीम शहजाद साहब, ये ट्वीट्स आपने देखी है? काशिफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको अब आवाज आ रही है सलीम शहजाद साहब? नहीं, अभी भी नहीं आ रही मुझे। तो फिर मैं आपको दोबारा चेक करता हूं। अब आ रही है? बहुत धीमी, बहुत हल्की आ रही, आवाज टूट रहा है। हम आपको दोबारा कॉल करते हैं जी। एनीस एडवोकेट साहब लाइन पर मौजूद है? नहीं है जी। सर, ये जो कायरा साहब बात कर रहे थे, शाह साहब, उसको किस तरह हैंडल करें? ये जो स्पेस देनी है लेकिन कंफ्यूजन है, ट्रस्ट नहीं है, यानी इसलिए क्योंकि अब ये प्रोग्राम से बात शुरू हो गई कि नहीं, पहले भी अल्ताफ हुसैन साहब ऐसे ही टैक्टिकली पार्टी छोड़कर चले गए जब प्रेशर था, बाद में आकर उन्होंने पार्टी टेक ओवर कर ली। देखिए, स्पेस तो इसलिए देनी है क्योंकि हम समझते हैं कि एमक्यूएम से जो मुंसलिक तबका है वो उनमें से बहुत बड़ा अंसर पाकिस्तान का मुहिब वतन अंसर है ना, तो उससे हम लाताल्लुक अपने आप को क्यों करें। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उनके आबा व अजदाद ने मोहब्बत की, हिजरत की, कुर्बानी दी, हम उससे गफलत नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उनको भी अब फैसला करना है कि कन्फ्यूजन से उन्हें बाहर आना है। ये गो बगो की सियासत अब नहीं हो सकती कि हम जो पहले किया कि जी वक्ती तौर पर पीछे चले गए, अजीम तारिक साहब आगे आ गए, फिर आगे वापस आ गए और अजीम तारिक साहब ऊपर चले गए। देखिए ना, अब वो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा सर, लेकिन उसके लिए फिर वफाकी हुकूमत को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जो सब्सटैंटिव एंड फ्यूचरिस्टिक भी हो ना। ये जो शक है, ये जो इब्हाम है, ये जो अदम एतमाद है, ये चलेगा। सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। क्या मैं अर्ज करता हूं, अगर तो आप इनके पास एक हिसाब का सवाल भेज दे कि
कि भाई 2 जमा 2 4 करके दे दो तो कर देंगे आपको फौरन। कुछ चीजें वो हैं जो वक्त ने साबित करनी है, इनके कंडक्ट ने साबित करनी है। तो बंद भी बांधना पड़ेगा ना, यहाँ बंद बांध के उन्होंने अपने आप को डिनाउंस करके अलग अगर किया है तो उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलो, देखो आगे क्या होता है। मैंने कहा ना, इसको वक्त थोड़ा सा, उनकी परफॉर्मेंस ने इसमें ट्रस्ट को खत्म करना है, किसी एक एक्शन ने नहीं। सलीम शहजाद साहब रास्ता दिया ना, तभी तो रास्ता दिया कि उन्होंने बंद बांध दिया, ला तल्लुक की कर दी है, तो आए कल आए उस पे एक कदम आगे बढ़े ना, फिर वो आपकी करारदाद की हिमायत करें, उसका लोगों का एतमाद बहाल हो, मज़ीद करारदाद की हिमायत करें, अपनी करारदाद लाएं, उसको डिनाउंस करें, देखें, उनको स्पेस देना। ये जो हम बैठे हुए, एक बात याद रखिए, आर्गुमेंट के अंदर आर्गुमेंट बंदे को रास्ता देता भी है और उसको बिल्कुल अडियल भी बना देता है। हम जो कहते हैं ये कान पकड़ो, माफी मांगो, तो ताबत एक और रास्ता दे रहा हूं, आए जो भी कराची का, चाहे उसका किसी जमात से, लसानियत से, फिरके से ताल्लुक है, वो आए 6 तारीख को पाकिस्तान का झंडा पकड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद कहें। ये आपकी जमात का जलसा, क्यों जाए उसमें? नहीं, हमने तो सबको दावत दी है, सबको दावत जरूर दे रहे हैं, सियासी जमात के जलसे में नहीं, लेकिन अपने आप उनको उनका काम करने दें। सलीम शहजाद साहब, आपने ट्वीट्स पढ़ी हैं? सलीम शहजाद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। ये ट्वीट्स पढ़ी आपने बासिया जलील की और मुस्तफा अजीज आबादी साहब की? जी पढ़ भी ली, देख भी ली। क्या रद्द अमल है आपका इसके ऊपर? आप तो फारूक भाई के साथ चल रहे थे ना, आप कहते थे मैं उनके साथ काम करूंगा, ले आप ये रोड ब्लॉक है, ये एम ही आ गई है, इसमें कुछ होगा मजीद या ये ट्वीट्स तक ही रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शामिल कुरैश साहब को, खारा साहब को सलामत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई, बहुत सारी छोटी सी चीजों पे आप पूरा मीडिया उलझ के रह गया है। देखें, ना मुस्तफा अजीज आबादी की कोई अहमियत है, ना वासिफ जलील की कोई अहमियत है। जो इस वक्त ये लंदन के कन्वीनियर हैं डॉक्टर नदीम नुसरत जो है, उनका क्यों नहीं कोई बयान आ रहा है? उनका कोई वाज़ेह पॉलिसी या पॉलिसी बयान या जो कुछ वो चाहते हैं वो क्यों नहीं आ रहा है? बात सादी और साफ है कि इस वक्त MKM पाकिस्तान के कानूनी सरबराह फारूक सत्तार हैं। फारूक सत्तार भाई अपने साथियों के बाहमी मुशावरत से जो फैसला करेंगे, जो फैसला कर रहे हैं, वो फैसला ना सिर्फ कराची के अवाम, उनके मुंतखब नुमाइंदे वो कबूल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि चूँकि स्पेस बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, आपको पता है चारों तरफ से जो है वो पाबंदियां हैं, थोड़ा सा आपसे भी गुजारिश है, थोड़ा सा उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी गुजारिश कि फारूक सत्तार भाई को थोड़ा स्पेस दें। इंशाल्लाह 2 4 6 8 10 दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसको ये जो रद्द अमल आया जिंदाबाद रहेगा। सलीम शहजाद साहब, ये जो रद्द अमल आया है, आप कहते हैं बस वासिफ जलील की क्या अहमियत है? आप जानते हैं और मैं जानता हूं वासिफ जलील की क्या अहमियत है। उसका एक बयान ही काफी था इससे पहले मुत्तहिदा पूरी को हिला देने का। अगर मुस्तफा अजीज आबादी, जिसको आप मुस्तफा भाई या वासिफ भाई कहते थे, यही तो वहां से अल्ताफ हुसैन साहब का पैगाम दिया करते थे पाकिस्तान में, यही तो वो लोग थे जो ब्रिज थे अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान और पाकिस्तान की मुत्तहिदा के दरमियान। आज ये बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं इनकी हैसियत क्या है, इनकी अहमियत क्या है? वो थे ना, वो काशिफ भाई वो थे। अभी तो सिर्फ MKM पाकिस्तान है ना। अगर आप ये समझते हैं तो आप फिर मुस्तफा अजीज आबादी और वासिफ जलील का क्या नाम है रिकॉर्ड चला दें। फिर आप नहीं चला सकते ना, आप नहीं चला सकते। क्योंकि अच्छा, अगर यही बयान फर्ज करें अल्ताफ हुसैन साहब की प्रेस रिलीज के मुताबिक हो, तो एक प्रेस रिलीज आ जाए, अल्ताफ हुसैन साहब कहेंगे क्या फजूलियात चल रही हैं पाकिस्तान में, मेरे बगैर कौन सी MKM है, नहीं मानता इसको, फिर क्या होगा? बिल्कुल वो दे दें। फिर उसके बाद फारूक सत्तार भाई की जिम्मेदारी है कि वो क्या रिएक्शन देते हैं और वहाँ जो उनके साथी हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं। ये तो दो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं जिन्होंने एक बयान दे दिया। देखिए, जो कायरा साहब कह रहे हैं या जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखिए, हमें लोगों को मिलाना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों के दिलों पे जो है वो मरहम रखना है। लोग बहुत दुखी हैं इस वक्त। हमें अपने वोट बैंक, अपने लोगों से यही दरख्वास्त है, खुदारा आप उन चीज़ों पे ना पड़े जो माजी में हो चुकी है।
यही नदीम नुसरत थे जो 2013 में आए और आज 2013 से एमकेएम का ये हाल हो रहा है। ये वही शख्स है जिसकी वजह से आज एमकेएम का ये हाल हो रहा है। खुदारा ऐसे लोगों से एमकेएम को निजात दिलाएं। मैंने थोड़ी दिलानी है, तो आप 2013 से 16 भुगतते रहे, उनको हमारी थोड़ी गलती है इसके अंदर। लेकिन बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये मुत्तहिदा के लिए पैगाम है। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो महाजिर अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं तो एमकेएम के कारकुनान की बात कर रहा हूँ। सो अल्ताफ हुसैन साहब की कोई गलती नहीं है? नहीं, गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कन्वीनियर थे ना। अब वो किसके कहने पे कहते थे वो सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है। कौन कहता था, किसके कहने कहता था, वो सारी बातें आप कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। माजी की तमाम बातों को छोड़ें, माजी की तमाम बातों को छोड़ें सर। इससे आराम से छोड़ा नहीं जा सकता ना जी। देखिए, बहुत सी चीजें छोड़ी जाएंगी, बहुत से मुश्किल फैसले स्टेट को लेने पड़ेंगे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब एक क्लैरिटी आएगी सिचुएशन। अभी तो इबाम है, अभी तो ये भी कोई नहीं जानता कि ये लंदन और पाकिस्तान की रैली मिली है। सो दैट वी विल डिसाइड। सुने, आज मैं आपके टीवी के तवज्जुह से एक पैगाम दे दूं। दे दूं। मेरे ऊपर एक बेबुनियाद झूठा केस डॉक्टर आसिम का लगाया हुआ है, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं 2013 से एमकेएम से बिल्कुल अलग था। अगर ये केस आप विड्रॉ कर लें, मैं कल पाकिस्तान आकर के मैं बांगे तो भाई जो बात आवाम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, मैं वो कहने के लिए तैयार हूँ। वो कौन सी बात है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ? जो उनको निकालने की बात, जो पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो सत्तार भाई चाहते हैं, जो क्या नाम है वहां के लोग चाहते हैं, अकेले हैं ना वो, अकेले अभी इस वक्त अकेले हैं। ठीक है। सर, ये मिलिटेंट विंग किसके इख्तियार में होता है? पहले तो मैंने सुना आप भी काफी एक्टिव थे उसके साथ। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैं मिलिटेंट विंग को कौन कंट्रोल करता है, ये खबर ये थी काफी अरसे से, मैं तो जितना लंदन और मुत्तहिदा को देखता रहा हूं पाकिस्तान को, कि आपका भी काफी असर और रसूख था मिलिटेंट विंग पर। मुश्किल सा गलत सवाल और लाइन कट। एक चीज बड़ी अहम है। क्विक रिस्पांस को मैं एडवोकेट एडवोकेट से पूछा था, ये वो लोग हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं। हमें अपने इदारों को भी यहाँ अप्रिशिएट करने की जरूरत है। जहाँ पे कहीं वो अपने पावर से आगे जाएंगे, हमें उनको जरूर रोकना है कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि उनके दबाव और उनके ऑपरेशन ने ही ये हालात क्रिएट किए हैं कि असल चेहरे सामने आ गए हैं। ये दबाव और परेशानी और प्रेशर उसी क्रैकडाउन का नतीजा था, जिसके नतीजे में ये सारा कुछ सामने आया है। खौफ का माहौल जैसे जैसे टूटेगा, वैसे वैसे आपको असलियत सामने उभरती हुई नजर आएगी। ठीक। एनीस एडवोकेट साहब, यहां पर जो पॉलिटिशियन शाह साहब बैठे हैं, कायरा साहब बैठे हैं, ये स्पेस देने की बात कर रहे हैं कि एमकेएम को वक्त दिया जाए, थोड़ी स्पेस दें इनको काम करने की, नजर रखें, शक की नजर रखें, लेकिन स्पेस जरूर दें काम करने की। बात काशिफ स्पेस की नहीं है, बात हकायक की है। सच क्या है? अभी सलीम शहजाद भाई फोन पे थे, मैं सुन रहा था। सही बात बोलने को तैयार क्यों नहीं है? सलीम भाई को मालूम है, सलीम शहजाद भाई को मालूम है कि वासे जलील, मुस्तफा अजीजाबादी बगैर अल्ताफ हुसैन, चाहे नदीम नुसरत ही क्यों ना हो, अल्ताफ हुसैन की इजाजत के बगैर ये ट्वीट नहीं कर सकते हैं। ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, उसके बाद भी अवाम को सही बात बताने में हिचकिचाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले, अभी कायरा साहब कह रहे थे, कायरा साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, बेसिकली ग्राउंड से ना वाकिफ है। कराची के अवाम एमक्यूएम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। जब से पीएसपी ने, पाक सरजमीन पार्टी ने कदम रखा है, गुज़िश्ता 6 माह से लोगों के दरमियान में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हजारों लाखों के मजमात जमा हो रहे हैं। आप गुज़िश्ता 4 दिन की देख लीजिए, कोरंगी की सूरत हाल और औरंगी की सूरत हाल। रोज मुस्तफा कमाल भाई किसी ना किसी इलाके में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हथियार फेंको, कंप्यूटर लैपटॉप खरीदो, तालीम तुम्हारा जेवर है। हम खुलकर लोगों को आगाही दे रहे हैं। ये कहने के कि इस पे नहीं, लेकिन सर ये तो फैसला वोट करेगा, इलेक्शन करेगा कि किसके पास किसका वोट है। ब्रेक के बाद सर मुझे ब्रेक लाजमी लेनी है, एक बड़ी जरूरी बात है, लाजमी ब्रेक लेनी है, लाजमी ब्रेक लेनी है। खत्म हो जाएगा ना, आर्गुमेंट खराब हो जाएगा। 10 सेकंड। बड़ी सिंपल बात यह है कि अगर हमारे इन दोस्तों का ख्याल हो कि पीएसपी बिल्कुल नेक नीति से काम कर रही है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, इवन देन इन हालात में अगर कोई बंदा टूट के इनके साथ जा रहा है तो सीधे सीधे शक किए जा रहे हैं। इनको बुरा लगे बेशक, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी एजेंसियां तोड़ के वहां भेज रही हैं, तो ये भी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक, एक क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? शादी आपसे शुरू करना है, सब आपके खत्म। वफाकी हुकूमत ने भी तो कुछ करना है, आप एक करारदाद लेके आ रहे हैं, आप तो अपोजिशन है। वफाकी हुकूमत को कुछ तो कर गुजरना चाहिए, चाहे ये कराची का मामला हो, चाहे कुछ भी कर मैं कहता हूं कराची का मामला हो, मकबूजा कश्मीर की जो कैफियत है वहाँ का मामला हो, ठीक है। वफाकी हुकूमत हमें कहीं दिखाई दे रही है, खामोशी तारी है। हत्ता के बयानात आ रहे हैं उन इदारों से जिनका असूलन बनता नहीं है बयान देना, लेकिन मजबूरन दिया जा रहा है क्योंकि खामोशी है। अब इंटरनेशनल फोरम पे खामोशी है, पाकिस्तान के फोरम पे खामोशी है, डायरेक्शन नहीं है, लीडरशिप नहीं है, गाइडेंस नहीं है। अगर आप होते तो क्या करते? शादी वफाकी हुकूमत होती, आप वजीर आजम होते, एमकेएम की ये तकरीर होती, आप क्या करते? एमकेएम की तकरीर होती, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो किया, क्या करते आप? अल्ताफ पे जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं आप। आर्टिकल 6 जी, जो भी कानून बनता है, आर्टिकल 6 बनता है ना। मुझे, मैं वकील नहीं हूं, जो भी कानूनन कार्रवाई है उस पर आप कार्रवाई करते, उसको कटहरे में खड़ा करते। कायरा साहब, आप वजीर आजम, ये तकरीर हुई है, क्या करेंगे? ये जो आपने ओहदे बांटने शुरू किए, ये छोड़ो। मैं एक सियासी तौर पे बात करता हूं। अगर ऐसे माने तो मैं खुशी दे रहे थे, ले लो। सवाल ये है, सवाल काशिफ ये है कि मैं सीरियस बात करता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि वफाकी हुकूमत पहलू तय कर रही है और उन्होंने जाके एक लेपापोती कर दी। अब उनका दिल ये है कि वहाँ पे अगर तो सूरत हाल ठीक हो जाए और ऑपरेशन कामयाब हो जाए और हम डिवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तो हम कहें ये मीठा मीठा हो गया हमारा काम, तो देखो हमने क्या कर दिया, ये 36 महीने का ऑपरेशन उसने ठीक कर दिया सब कुछ। और अगर कोई खराबी हो तो वो सिंध गवर्नमेंट के गले पड़े और उनको कहो बुरा बुरा और फौजियों के ऊपर पड़े, इसलिए वो इनएक्शन में बैठे हैं। लेकिन उनको एक काम तो करने के, आप जरा गौर करें उन्होंने किया क्या है। आप बताएं ना, आप सुनो, मैं बताना उन्होंने किया क्या है। उन्होंने बड़ा अच्छा काम ये किया है, उन्होंने बरतानवी हुकूमत को डोजियर के तौर पे या एक रेफरेंस के तौर पे भेज दिया। जो रेफरेंस अभी तक आपने कैबिनेट से अप्रूव नहीं कराया, जो आपने लॉ मिनिस्ट्री से वेट नहीं कराया, और कहा क्या है, जवाब क्या फजूल किस्म का है। जवाब ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब के पास क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, इसलिए बरतानवी हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन करे। भाई उसकी डुअल नेशनलिटी तो है ना, पासपोर्ट आपने इशू नहीं ना किया तो करो, करके देखो। तो आप उसको आर्जी पासपोर्ट दो, उन्होंने कहो हमारे हवाले करो भाई, ठीक, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए ना। तो क्यों नहीं करते? ठीक, इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।